हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज भी हम आप लोग को एमएससी का बैच लेकर आए हैं सेमेस्टर 1। इस बैच में हम आप लोग को बता रहे थे रिंग के बारे में, यानी एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, उसमें रिंग के बारे में बता रहे थे। पिछले क्लास में भी रिंग पर ही बेस क्वेश्चन बताए थे और आज भी हम आप लोग को उसका अगला क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। तो आज क्लास नंबर 16 होगा आप लोग को। तो जो भी छात्र ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट भी करना। और ऑफलाइन में तो फेस टू फेस पूछ लेते हो। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड का क्लास चल रहा है। जिसको जिस मोड में क्लास करना, क्लास ज्वाइन कर सकते। सबसे कम फी में आपको बेहतर पढ़ाई मिलेगा। यह जो हम बता रहे थे आप लोग को एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो इसमें 100% थ्योरी है। लेकिन इस थ्योरी को हमने बहुत ही सरल तरीका से आपको बता रहे थे। जो भी छात्र जिस मोड में क्लास करना चाहते हो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ नंबर दिया गया, विशेष जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। क्लियर, यहाँ पर नंबर दिया गया है, आप संपर्क कर सकते हो। अब चलते हैं अपने सिलेबस के तहत। तो देखो, हम आप लोग को बता रहे थे, तो आज हम बता रहे हैं आप लोग को क्वोशिएंट रिंग किसे कहते। क्वोशिएंट रिंग को ही ध्यान दीजिएगा। आज जो हम बता रहे हैं आप लोग को, यह है क्वोशिएंट रिंग। क्वोशिएंट रिंग किसे कहते? क्वोशिएंट रिंग को ही दूसरे केस में कहीं कहीं लिखा रहेगा आप लोग को फैक्टर रिंग। इसी का नाम कहीं कहीं लिखा रहता है फैक्टर रिंग, या इसी का नाम कहीं कहीं किताब में लिखा रहेगा रेसिड्यू क्लास रिंग। क्या लिखा रहेगा बाबू? रेसिड्यू क्लास रिंग। देखो, क्वोशिएंट रिंग किसे कहते, थोड़ा बारीकी से आप ध्यान देना। क्वोशिएंट रिंग का हम आप लोग को परिभाषा बता रहे हैं। मान लिया आर कोई भी एक रिंग है और एस उसका आइडियल है, तब वह आर बाय एस जो होगा ना, वही रेसिड्यू क्लासेस होगा। पिछले क्लास में उसी पर बेस क्वेश्चन बताए थे। इसका परिभाषा लिखा जाए कि लेट आर बी द रिंग। मान लिया आर कोई भी एक रिंग है एंड एस बी द या एस बी एन, ज्यादा अच्छा रहेगा, एस बी एन आइडियल ऑफ आर। तब करा बाबू, देन द आर बाई एस बराबर, यह एक सेट है एस प्लस ए सच दैट, जहां यह ए एलिमेंट है आर का, ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस ऑफ एस इन आर इज ए रिंग for the two composition in R defined as, यह परिभाषित है कि S प्लस ए इंटू एस प्लस बी बराबर एस प्लस ए इंटू बी। यह हो गया एडिशन के केस में। क्या कहेंगे बाबू? एडिशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। अगर यही गुना के केस में, ये तो मल्टीप्लिकेशन हो गया ना,
यह एडिशन नहीं हुआ बाबू, सॉरी, यह हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिड्यू क्लासेस। अब प्लस के केस में यह होगा एंड एस प्लस ए प्लस एस प्लस बी बराबर हो जाएगा एस प्लस ए प्लस बी। यह हो जाएगा एडिशन रेसिड्यू क्लासेस। यानी हमने यहां से कहा कि दो कंपोजिशन है, प्लस का केस भी और गुना का केस भी, प्लस का केस भी और गुना का केस भी। क्लियर हो रहा होगा? दिक्कत होगा कमेंट भी करेंगे आप लोग। एडिशन रेसिड्यू क्लासेस। तब कह रहा है यहां से, तो एक सेकेंड बाबू, तो ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, तब यह जो रिंग होगा ना यहां से, दिस रिंग R by S प्लस और गुना इज कॉल्ड द क्वोशिएंट रिंग। इसी को कहा जाता क्वोशिएंट रिंग कहिए, या इसी को आप फैक्टर रिंग कहिए, और में या तो फैक्टर रिंग कहो या इसी को आप रेसिड्यू क्लास रिंग कह सकते हो। रेसिड्यू क्लास रिंग। तो नोट में लिखा रहे हैं कि थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका हम यूज करेंगे। यह जो रेसिड्यू क्लासेज है ना, प्लस के केस में हो या गुना के केस में हो, यह रेसिड्यू क्लासेज को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। यहाँ से नोट में लिखा देते बुआ, तो बारीकी से ध्यान देना। करा इट इज convenient sometimes to denote quotient, यानी इसी को कहेंगे हम लोग रेसिड्यू क्लास, या S प्लस ए इन R by S by the symbol। इसको हम लोग सिंबल शॉर्टकट के रूप में इस तरह से लिखते हैं, इन द सिंबल इन द सिंबल, या तो ए बार या इसी को लिखेंगे। रेसिड्यू क्लासेस को ऐसे भी लिख सकते हो। रेसिड्यू क्लासेस को इस तरह से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। इसको प्लस या गुना के केस में लिखोगे ना, यानी दो रेसिड्यू क्लासेस को आप सम भी कर सकते हो या प्रोडक्ट भी कर सकते हो। देन वी राइट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू क्वोशिएंट कहो या रेसिड्यू क्लासेस एच। इसे मान लो यह दो रेसिड्यू क्लासेस ए है और प्लस यह बी है, यह बी है, तो इसको आप लिख सकते हो रेसिड्यू क्लासेज ए प्लस। अगर यह गुना केस में होता ना, रेसिड्यू क्लासेज ए इनटू रेसिड्यू क्लासेज बी, तो आप इसको रेसिड्यू क्लासेज ए इनटू बी इस तरह से आप लिख सकते हो। क्लियर? यानी गुना केस में हो या प्लस के केस में हो तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अब हम कहे यहाँ पर, हम यहाँ से कह रहे हैं कि जैसे मान लो कि कोई भी अगर
कोई भी अगर रिंग है, अगर वह क्वोशिएंट रिंग है, नोट में ही लिखना है इसको भी, यह भी नोट में ही लिखना है कि मान लो कोई भी क्वोशिएंट रिंग दिया है, इफ R/S इज ए क्वोशिएंट रिंग, तब कह रहा देन, नोट पे क्या इसको क्वेश्चन ही बना देते हैं बाबू, ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखो, एक क्वेश्चन ही लिख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन करा है कि मान लो कोई भी एक क्वोशिएंट रिंग है, करा इफ R/S इज ए क्वोशिएंट रिंग, तब कह रहा देन प्रूफ दैट, सिद्ध करके दिखा दो। पहला नंबर कि R/S इज कम्यूटेटिव, इफ कब R इज कम्यूटेटिव, करा R/S वह कम्यूटेटिव होगा यदि R भी कम्यूटेटिव है तब। और सेकंड नंबर, एंड सेकंड नंबर में कह दिया बाबू, सेकंड नंबर कि R/S इज R/S हैज यूनिटी एलिमेंट if R is the यूनिटी एलिमेंट, R भी वह यूनिटी एलिमेंट होना चाहिए। और इसी में हम कह सकते थे थर्ड नंबर भी, थर्ड नंबर कह दिया कि R/S इज बुलियन रिंग, है ना, R बुलियन रिंग, या बुलियन रिंग होगा कब, इफ R इज द बुलियन रिंग। हम लोग को पढ़ना भी है बुलियन अलजेब्रा, वहाँ ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ थोड़ा यूज होगा तो ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ क्वेश्चन क्या करा कि R/S कोई भी क्वोशिएंट रिंग है तो हम लोग को प्रूव करना है कि R/S वह कम्यूटेटिव होगा जब R भी कम्यूटेटिव। देखो, अगर हम इसको प्रूव करना चाहते हैं तो कितने हम सरल तरीका से इसको प्रूव कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। देखो, आंसर बड़ा ही सरल तरीका से हम बता रहे हैं, किसी भी छात्र को दिक्कत हो तो आप कमेंट भी कीजिएगा। कह रहा है R/S जो है ना वह क्वोशिएंट रिंग है और R कम्यूटेटिव है, इसमें पहला नंबर हम प्रूव कर रहे हैं। यहाँ से क्या दिया है, गिवन दैट या बाय द क्वेश्चन, तो गिवन में दिया हुआ है कि R/S इज द क्वोशिएंट रिंग, R/S क्वोशिएंट रिंग है और R भी कम्यूटेटिव है। क्या दिया हुआ, एंड R इज ए कम्यूटेटिव। याद कीजिए, हम आपको बता चुके थे रिंग के बारे में, बताए थे कम्यूटेटिव रिंग के बारे में, बताए थे कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। उसे पार्ट 3 में ही पढ़ना था, लेकिन हम आप लोग को बेसिक क्लास बताए थे, यहाँ हम उसका यूज करेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो। चलो, तो कह रहा है कि दिया हुआ गिवन में कि R/S अगर कम्यूटेटिव रिंग है, क्वोशिएंट रिंग है, तो हमको कह रहा है कि R भी कम्यूटेटिव है। तो अब बताइए यहाँ से क्या दिया, नाउ
वी हैव फॉर ऑल, या एस प्लस ए और एस प्लस बी एलिमेंट है आर बाई एस का। जहाँ कहेंगे हम लोग वेयर या ए और बी एलिमेंट है, ए और बी एलिमेंट है आर का। तो बताइए, जब यहाँ से अगर आप लिखना चाहते हो तो गुना करोगे तो एस प्लस ए इंटू एस प्लस बी, और अभी मैंने बताया इसको लिखा एस प्लस ए इंटू बी क्या, और आर दिया हुआ कि आर कम्यूटेटिव है। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि सिंस आर इज ए कम्यूटेटिव, जब यह कम्यूटेटिव है यह कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा। यह आर इज ए कम्यूटेटिव, जब कम्यूटेटिव है बाबू कम्यूटेटिव लॉ को पालन करें, इसका मतलब हुआ ए और बी अगर एलिमेंट है आर का तब कहेंगे देन ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए होगा। यहाँ से ए और बी के जगह आप एस प्लस बी इंटू, इसको बी इंटू ए लिख सकते हो। है कोई दिक्कत बोलिएगा? यह दिया है क्वेश्चन में कि आर अगर कम्यूटेटिव रिंग है तो कम्यूटेटिव लॉ को पालन करेगा। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ही होता है ए इंटू बी बराबर बी इंटू ए, तो ए इंटू बी की जगह आप बी इंटू ए यहाँ लिख सकते हैं मुन्ना। इसलिए कहेंगे हम लोग देयरफॉर यह आर बाई एस इज आल्सो ए कम्यूटेटिव रिंग, यह भी कम्यूटेटिव रिंग है। प्रूफ हो गया। अब सेकेंड नंबर अगर प्रूफ करना चाहते हो, अगर थर्ड नंबर प्रूफ करना चाहते हो तो दिया हुआ यह जो आर है ना वह कम्यूटेटिव रिंग है, आर रिंग है विथ यूनिटी। यूनिटी का मतलब वन एलिमेंट। देखो सेकेंड नंबर भी हम प्रूफ कर देते हैं आप लोग को। थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। देखो सेकेंड नंबर क्या करा, यहाँ दिया हुआ है गिवन में कि जो भी रिंग है ना वह रिंग है विथ यूनिटी। यानी क्या दिया है बाबू कि गिवन दैट आर हैज यूनिटी, आर हैज यूनिटी। इसका मतलब हो गया कि दैट इज, मान लिया दैट इज फॉर ऑल, यह ए और बी या एक ही एलिमेंट अभी मान लो, मान लिया कि यह ए अगर एलिमेंट है आर का, ठीक है, तब कहेंगे देयर एग्जिस्ट वन आल्सो एलिमेंट आर का, वन भी एलिमेंट है आर का। तब आप यहाँ पर कह सकते हो कि सच दैट ए इंटू वन बराबर वन इंटू ए बराबर ए होगा। यह तो आप पढ़ चुके हो, हम भी बताए हैं आप लोग को। तब यहाँ से करा नाउ वी हैव, मान लिया यहाँ से बाबू फॉर ऑल, यह जो साइन हम लिख रहे हैं ना, यह जो साइन लिखे हैं तो इसको पढ़ेंगे फॉर ऑल, यह साइन लिखेंगे तो इसको पढ़ेंगे देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। तो इसका मतलब हो गया फॉर ऑल, मान लिया यहाँ से यह एस प्लस ए एलिमेंट है आर बाई एस का। जहाँ कहेंगे यह ए एलिमेंट है आर का, देयर एग्जिस्ट, यह वन भी एलिमेंट है आर का, ठीक है, वन भी एलिमेंट है आर का। तब आप यहाँ से अगर ए एलिमेंट है आर का तो एस प्लस आप ऐसे भी लिख सकते हो यह वन भी एलिमेंट है आर का, तो देयर एग्जिस्ट, ज्यादा तरह का ऐसे लिखो देयर एग्जिस्ट, यहाँ से देयर एग्जिस्ट यह एस प्लस वन आल्सो एलिमेंट आर बाई एस का। कब? जब यह वन भी एलिमेंट है आर का। क्वेश्चन में ही दिया हुआ। तब यहां से हम लोग कहेंगे सच दैट, इस प्रकार क्या पढ़े कि यह एस प्लस ए इंटू एस प्लस वन बराबर एस प्लस ए इंटू वन, या एस प्लस ए, यानी यह एस प्लस ए
तो s प्लस ए, इसका मतलब अगर आप इसका सिमिलरली अगर यह भी ले तो पहले सिमिलरली उसी प्रकार s प्लस 1 इंटू एस प्लस ए, इसका भी मान रहेगा s प्लस 1 इंटू ए यानी s प्लस ए, इसका भी मान आ गया बाबू s प्लस ए। यह तो कम्यूटेटिव लॉ को पालन कर गया, इसलिए आप यहां से कह सकते हो देयरफॉर यह r बाय s हैज यूनिटी, इसे कहेंगे देयरफॉर यह s प्लस 1 इज द यूनिटी एलिमेंट इन r बाय s। तो यह सेकेंड नंबर भी आपका प्रूफ हो गया। अब इसी में हम एक क्वेश्चन और जोड़ दिया था, यानी 3 क्वेश्चन दिया था। तब देखो अगला क्वेश्चन भी अगर हम यहाँ बता दें तो थर्ड नंबर भी प्रूफ कर देते हैं। बारीकी से घर पर जाके आप ध्यान दीजिएगा। यह बुलियन अलजेब्रा है, तो कह रहा है कि बुलियन अलजेब्रा, कंडीशन दे दिया है यहाँ से। बुलियन अलजेब्रा का मतलब ही हो गया कि वी हैव, मान लो यह है s प्लस ए का होल स्क्वायर, तो आप इसको लिखेंगे s प्लस ए इंटू एस प्लस ए, और s प्लस ए को आप लिख सकते हो यहाँ से s प्लस ए इंटू ए, तो ये जाएगा s प्लस ए स्क्वायर। और क्वेश्चन कर रहा है यह बुलेट रिंग है, इसका देयरफॉर यहाँ से दिया हुआ देयरफॉर यह ए स्क्वायर बराबर ए, जहां कहेंगे फॉर ऑल यह ए एलिमेंट है आर का। तो अब बताओ यह ए स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हो एस प्लस ए, ठीक ना। तो यहाँ से कहेंगे हम लोग कि एस प्लस ए है और यह एस प्लस ए, तो इसका मतलब क्या फॉर ऑल यह एस प्लस ए एलिमेंट है आर बाय एस का। इसलिए यहाँ से कहेंगे देयरफॉर यह आर बाय एस इज बुलियन रिंग। प्रूफ हो गया तीसरा नंबर क्वेश्चन भी। फिर कुछ क्वेश्चन है रेसिड्यू क्लासेस पर, मॉडुलो पर। हम क्वेश्चन बताएंगे आपको, ये याद रखिएगा। मॉडुलो जिसका मॉडुलो कहेगा 5 का तो हम 0 से 4 तक लेंगे। मॉडुलो 6 कहेगा तो 0 से 5 लेंगे। जिसका मॉडुलो कहेगा ना बाबू उससे एक कम लेंगे। तो मॉडुलो पर भी बेस कुछ क्वेश्चन है जो हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और कॉन्सेप्ट है थोड़ा। तो अब याद करो, हम आप लोग को बताए आइडियर के बारे में, हम आप लोग को बताए प्रिंसिपल आइडियर रिंग के बारे में, और आज हम बता रहे प्राइम आइडियर क्या होता है और मैक्सिमम आइडियर क्या होता। प्राइम आइडियर क्या होगा और मैक्सिमम आइडियर क्या होगा, तो इस सब का यूज करेंगे हम आप लोग को। तो थोड़ा बारीकी से अगर ध्यान देंगे तो हम आशा करेंगे कि अच्छी तरह आप इस पर भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आसानी से आप क्वेश्चन पकड़ सकते हो। क्लियर। तो अब बता रहे प्राइम आइडियर, और नया चीज है, ध्यान दीजिएगा। देखो बुआ, अब हम बता रहे हैं यहाँ पर कुछ, यह है प्राइम आइडियर। शॉर्टकट में आपको परिभाषा भी पूछ देगा। प्राइम आइडियर किसे कहते हैं? तो मान लो आर कोई भी एक रिंग है और पी कोई भी एक आइडियर है उस रिंग का, उसी पी आइडियर को हम प्राइम आइडियर कहेंगे। तो क्या कंडीशन होगा, कुछ ना कुछ तो एग्जाम्पल देंगे, लेकिन हम कॉन्सेप्ट के साथ पहले आपको थ्योरी बता रहे हैं। इस पर बेस क्वेश्चन भी पूछता है और हम सिंपल लैंग्वेज में बताने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही सरल तरीका से। हम आशा करेंगे किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं होगा। बुआ, तो प्राइम आइडियल का परिभाषा या डिफिनीशन बता रहे हैं हम आप लोग को, लिखा जाए परिभाषा। मान लिया कि आर कोई भी एक रिंग है, लेट आर बी ए रिंग,
मान लो आर कोई भी रिंग है और कोई भी एक आइडियल ले लिया, एन आइडियल पी ऑफ ए रिंग आर इज कॉल्ड ए प्राइम आइडियल कब, इफ फॉर एनी, यह ए एलिमेंट है आर का और बी भी एलिमेंट है आर का, तो इम्प्लाइज दैट यह ए भी एलिमेंट है बी भी एलिमेंट है, यह जगह यह ऐसा करो ना, ए और बी एलिमेंट है तो सच दैट यह ए इंटू बी आल्सो एलिमेंट पी का, तो यहाँ से कहेंगे इम्प्लाइज आइदर इस प्रकार यह ए एलिमेंट होगा पी का या बी एलिमेंट होगा पी का, तो यही हो जाएगा प्राइम आइडियल। प्राइम आइडियल का परिभाषा हो गया कि मान लो आर कोई भी एक रिंग है और पी कोई भी आइडियल है, वह पी जो आइडियल है वह प्राइम आइडियल होगा, तो कंडीशन हो गया कि ए और बी अगर एलिमेंट है आर का तो ए इंटू बी आल्सो एलिमेंट पी का, इसका तो आइदर यह ए एलिमेंट पी का और बी एलिमेंट पी का, यही परिभाषा हो गया आइडियल का। इस पर हम आप लोग को कोई भी हम एग्जाम्पल लेके भी समझाने का प्रयास करेंगे, क्लियर, कोई भी हम एग्जाम्पल लेके समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एक एग्जाम्पल इस पर देख लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मान लिया कि कोई भी एक प्राइम आइडियल है, पहला नंबर मान लेते हैं कि द आइडियल पी बराबर यह एक सेट है 0, और यहाँ पर कहेंगे यह जो पी जो सेट है ना, और यह इंटीजर का सेट मान लेते हैं, यह जो रिंग होगा ना पी इन द आइडियल पी इन जेड, जेड कहो या आर मान लो, यह जेड भी क्या है आपस में, यह रिंग है किसी भी इंटीजर का, यहां से कहेंगे रिंग ऑफ इंटीजर, तब करा इतना इज ए प्राइम आइडियल, पहला नंबर इज ए प्राइम आइडियल, यह प्राइम आइडियल होगा। कभी कभी आपको पूछेगा कि डिफाइन प्राइम आइडियल विथ एग्जाम्पल, तो आप यह एग्जाम्पल लिख सकते हो, तो हम यहाँ से मान लेते हैं बिकॉज इस प्रकार कि लेट मान लो ए एलिमेंट है जेड का और बी भी एलिमेंट है जेड का, तो सच दैट इस प्रकार ए और यह बी एलिमेंट है, यह एक सेट 0 का, इसका मतलब हो गया ए इंटू बी बराबर 0, इसका मतलब हो गया आइदर इस प्रकार या ए का मान 0 होगा या बी का मान 0 होगा, या इसी को आप कह सकते हो कि यह ए एलिमेंट है, यह एक सेट 0 का, या बी एलिमेंट है, यह सेट 0 का, यही हो गया एग्जाम्पल। तो प्राइम आइडियल के बारे में हम लोग समझ गए, इस पर भी और क्वेश्चन भी लेंगे हम आप लोग को। तो प्राइम आइडियल क्लियर हो गया। प्राइम आइडियल के बाद एक आता है मैक्सिमम आइडियल। मैक्सिमम आइडियल का परिभाषा क्या होता, जैसे मान लिया आर कोई भी एक रिंग है और एम कोई भी एक आइडियल है, लेकिन एम का मान वह आर के बराबर नहीं होना चाहिए, तो एम को ही मैक्सिमम आइडियल कहेंगे उस रिंग का। तो मैक्सिमम आइडियल क्या होगा, मान लो मैक्सिमम आइडियल रिंग के बराबर नहीं है, तो बारीकी से ध्यान दीजिएगा, परिभाषा पूछता है, फिर हम क्वेश्चन भी लेंगे एक एक, और किसी भी छात्र को कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ कह रहा बाबू कि मैक्सिमम आइडियल
और जब आप पढ़े होंगे ग्रुप भी रिंग भी, तो आपने पढ़ा था आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म, तो उसी पर बेस यहाँ भी हम क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को। तो करा मैक्सिमम आइडियल क्या होता, इसका परिभाषा थोड़ा लिख लीजिए। यह डिफिनीशन हो गया, मान लिया आर कोई भी एक रिंग है, लेट आर बी ए रिंग, मान लो आर कोई भी रिंग है एंड या एम कोई भी आइडियल एम बी एन आइडियल सच दैट, बड़ा सिंपल लैंग्वेज लिखा है, सच दैट यह एम बराबर नहीं है आर के, तब यह जो एम होगा ना, तब यहां से कहेंगे देन यह एम इज said to be a मैक्सिमल आइडियल, यह मैक्सिमल आइडियल होगा उस रिंग का, मैक्सिमल आइडियल ऑफ द रिंग आर। इसका मतलब हो गया इफ फॉर एनी अदर आइडियल यू ऑफ आर, इसका मतलब यहां से कहेंगे सच दैट, इस प्रकार यह एम प्रॉपर सबसेट यू का प्रॉपर सबसेट आर का, या तब इसका मतलब हो जाएगा देन आइदर, इस प्रकार या तो एम बराबर यू होगा या यू बराबर आर होगा। ठीक है, या तो एम बराबर यू होगा या यू बराबर आर होगा। तो यही परिभाषा हो गया मैक्सिमम आइडियल का। इस पर भी बेस हम आप लोग को क्वेश्चन बताएंगे। तो मैक्सिमम आइडियल क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम अगले क्लास में इसी पर बेस आपके बुक से ही कुछ क्वेश्चन बताएंगे। फिर आइडियल का सेकंड टाइप आता है, लेकिन आपके सिलेबस में दिया हुआ आइसोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, कर्नल, तो यह सब वैसे पार्ट 3 में भी पढ़े थे। तो उस सब का शॉर्ट में इसका परिभाषा पूछता है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, तो रिंग के बारे में। वैसे आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म ग्रुप में भी होता है, रिंग में भी होता है। तो अगले क्लास में वह चीज सब बताएंगे। तो बहुत ही जल्द यह जो रिंग बता रहे थे ना, यह अंतिम दौर पर है। अभी एक ही यूनिट खत्म किया है हम आप लोग को। जब आप सिलेबस देखोगे ना, तो एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में 3 चैप्टर दिया है या 3 गो यूनिट दिया है, उसमें अभी एक चैप्टर है यह रिंग। इसमें एक क्लास और बताएंगे या 2 ही क्लास लग जाए, कारण कि बहुत ही थ्योरी है और इस थ्योरी को हम बहुत ही बारीकी से बता रहे हैं आप लोग को। और हम आशा करते हैं जिस तरह से हम आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, समय ज़्यादा लगेगा 2-4 क्लास, लेकिन इस तरीका से हम आपको बता रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में। और एमएससी का 100% सिलेबस, अगर आप यूपीएससी का तैयारी करेंगे या करते हैं, अगर मैथ ऑप्शनल पेपर रखिएगा तो वहाँ से देखिएगा हूबहू क्वेश्चन जो हम लोग एमएससी में पढ़ रहे हैं ना, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता। समझो कि यह एमएससी के साथ साथ हम आप लोग को यूपीएससी के लेवल का भी क्वेश्चन बता रहे हैं। अलग से यूपीएससी के लिए क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वैसे किसी भी छात्र को डाउट होता, आप कमेंट करते ही है, हम उसका जवाब देते ही है। व्हाट्सएप नंबर दिया गया पर्सनली, आप उस पर संपर्क कर सकते हो। अगर समझ में आ रहा क्लास तो कंटिन्यू आप क्लास करें। यह जो हम एमएससी पढ़ा रहे थे आप लोग को, तो हम लोग का 2 चैनल है। एक चैनल है बीएससी मैथ विथ राम बाबू सर, सिर्फ इसी चैनल पर एमएससी का बैच दे रहे थे ऑनलाइन, और ऑफलाइन भी क्लास चल रहा है। कुछ छात्र आके क्लास करते हैं ऑफलाइन। अगर आप पटना में नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ऑफलाइन के जैसा ही यह ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कम फी में हम आपको बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे और सभी से अनपैरेलल आपको मालूम चलेगा, अनपैरेलल पढ़ाई मिलेगा।
पीजी के साथ साथ यानी एमएससी के साथ साथ हम आपको अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी तैयारी करवा। और एक हम लोग का और चैनल है, जिस चैनल का नाम है ASC पाठशाला। उस चैनल पर BSc पार्ट 1, पार्ट 2, BPSc टीचर 4.0 के लिए बैच शुरू किया है। और जो एग्जामिनी है इस बार 12 में क्रैश कोर्स, उसके लिए भी हम बैच शुरू किया ASC पाठशाला पर। तो जिसको जो भी जरूरत है आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ हम एक बेहतर टीम के साथ सीटेट का भी बैच शुरू कर रहे हैं। 1 से 2 दिन में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में सबसे कम फी में बेहतर पढ़ाई और अच्छे टीचर का फैकल्टी है मेरे पास। अगर कोई भी छात्र अगर बीएड कर रहे हो या कर लिए होंगे तो उसके लिए सीटेट बहुत ज़रूरी है। तो सीटेट का फॉर्म आ चुका है, दिसंबर में एग्ज़ाम है, उसका भी हम एक बैच लॉन्च किया है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन। तो इसी के साथ फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में इसी अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।